सदर ट्रंप ने दुनिया के साथ WWE खेलने का इरादा कर लिया। इस टाइम आलमी मंजर-ए-नामा तेजी से बदल रहा है और 1945 के बाद कायम आलमी निजाम टूटने के दहाने पर पहुंच चुका है। बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट के मजमून के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया माफिया जैसा अंदाजा अपनाते हुए आलमी ताकत के हसूल की दौड़ शुरू कर दी है, जिसके तहत बड़ी ताकतें छोटे मुमालिक पर दबाव डाल के सौदेबाजी कर रही है। इस हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा में पेश आने वाले गैर मामूली मुनाजरे ने दुनिया को हैरान कर दिया और अमेरिका ने यूक्रेन और यूरोप के मुकाबले में रूस और शुमाली कोरिया का साथ दिया। जर्मनी के नए मुमकिन चांसलर फ्रीडरिक मेर्ज ने खबरदार किया कि जून तक नेटो का खात्मा हो सकता है। दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया का दावा है कि ये सौदेबाजी अमन लाएगी और 80 साल से जारी अमेरिका के एहतसाल का बदला लेकर इसे सुपर पावर मुकाम से मुनाफा दिलाने में मदद मिलेगी। माहिरीन का कहना है कि इससे दुनिया ज्यादा खतरनाक हो जाएगी और अमेरिका खुद कमजोर और गरीब हो जाएगा। ट्रंप ने 24 फरवरी को फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन के साथ यूक्रेन पर बातचीत के बाद कहा था कि मेरी पूरी जिंदगी डील्स के गिर्द घूमती है। के करीबी साथी स्टीव विटकॉफ सऊदी अरब से इसराइल की शनाख्त और क्रेमलिन की बहाली तक के सौदों के लिए दारुल हुकूमतों के दरमियान परवाजें कर रहे हैं। यूक्रेन में अमेरिकी डॉन कॉर्लिन अंदाज वाजे हुआ, जहां इब्तदाई तौर पर $500 अरब के मुतालबे के बाद एक मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत यूक्रेन की मदनियात को मुश्तरका फंड के जरिए तरक्की दी जाएगी। ये वाजे नहीं कि बदले में अमेरिका सिक्योरिटी जमानतें देगा कि नहीं देगा। इस नए निजाम में अमेरिका सैर फहरिस्त है। इसके बाद वो मुमालिक हैं जिनके पास वसाइल, धमकियां और आमराना लीडर है। व्लादिमीर पुतिन रूस को दोबारा सल्तनत बनाना चाहते हैं। मोहम्मद सलमान मशरिक वस्ता को जदीद बनाने और ईरान से बचने के ख्वाहिशमंद भी हैं, जबकि शी जिनपिंग एक मजबूत चीन के लिए कम्युनिस्ट और कौम परस्त नजरियात को मिलाना चाहते हैं। तीसरे दर्जे में अमेरिका का इत्तेहादी, जिनकी वफादारी और इन्हिसार को कमजोर समझा जा रहा है। 1945 के बाद असूलों को तोड़ते हुए सरहदें मुज़ाकरात की मेज पर यूक्रेन की सरहद ट्रंप और पुतिन के हाथ मिलाने से तय हो सकती है। इसराइल, लिबनान और शाम की सरहदें 17 माह की जंग से धुंधला गई हैं। ट्रंप ने गजा और ग्रीनलैंड पर नजरें जमाई हुई हैं, जबकि चीन के साथ बातचीत में शी जिनपिंग तैवान, जनूबी बहरिया, चीन या हिमालय पर रियायत भी मांग सकते हैं। मईशत पर सौदेबाजी, टैरिफ से आगे बढ़कर तेल की पैदावार और तामीराती मुआहदों, स्टारलिंक सर्विस और गोल्फ टूर्नामेंट तक फैल गई है। सदर ट्रंप का कहना है कि ये अंदाज दुनिया और अमेरिका के मफाद में है। अगरचे 1945 का निजाम जवाल पजीर था और इब्राहिम मुआहदों जैसे गैर रवायती ख्यालात कामयाब हुए, लेकिन सौदेबाजी को बुनियादी असूल बनाना पेचीदा है। सऊदी अरब ईरान से बचने के लिए दिफाई मुआहदे चाहता है, लेकिन इसके लिए इसराइल और फलस्तीन को दो रियासती हल मानना हो, जिसे ट्रंप ने मुस्तरद कर दिया है। रूस तेल की पाबंदियां हटवाना चाहता है, जो कि सऊदी अरब की आमदनी कम कर सकता है। इससे जंगों का खतरा बढ़ेगा और भारत जैसे बड़े ममालिक भी गैर महफूज हो सकते हैं। ट्रंप समझते हैं कि इत्तेहादियों और बहरा ओकियानूस की दूरी से फायदा होगा, लेकिन खलाई और साइबर जंगें इसे गलत साबित करते हैं। अमेरिका कमजोर होगा, जैसे इत्तेहादी मुतबादिल तलाश करेंगे, अमेरिका की ताकत कम होगी और नए खतरात जैसे एशिया में जोहरी हथियार की दौड़ बढ़ेगी। माहिरीन का कहना है कि कांग्रेस, मालियाती मंडियां वोटर ट्रंप को रोक सकते हैं, लेकिन दुनिया पहले ही एक कानून से खाली दौर के लिए तैयारी कर रही है। क्या ये निजाम आलमी अमन लाएगा या फिर अफरा तफरी? ये तो वक्त ही बताएगा।